हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गोल। आज है 29 अगस्त और इस वीडियो में मैंने लिए हैं आज के टॉप 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। स्टार्ट करते हैं फिर आज के उन करंट अफेयर्स से। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार है उन्होंने कितने अनावश्यक टैरिफ हटाने का फैसला किया है। द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिमूव हाउ मैनी न्यूसेंस ट्रैफिक्स। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार है, जो यूज नहीं होता टैरिफ, उस टैरिफ को कितना टैरिफ हटाने का फैसला किया है, तो उन्होंने किया है 500। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 500। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने व्यापार को सरल और महंगाई को नियंत्रण करने के लिए 500 बेकार टैरिफ हटाने का फैसला किया है। सेकेंड क्वेश्चन की बात की जाए तो रसल्स बॉलर रिचर्ड बोयल इन न्यूज। वाई वाज रसल्स बॉयल रिचर्ड बोयल इन न्यूज, यानी कि जो ये व्यक्ति है ये फिलहाल चर्चा में क्यों थे, किस वजह से थे। तो इसका जो बी ऑप्शन है क्वेश्चन का वो बिल्कुल राइट है। ही अवॉइडेड जेल गुड बिहेवियर बॉन्ड, यानी कि इनके अच्छे व्यवहार की वजह से इन्हें जेल नहीं हुई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। टैक्स भ्रष्टाचार उजागर करने वाले रिचर्ड बोयल को जेल नहीं हुई, बल्कि उनके अच्छे व्यवहार पर उन्हें बॉन्ड मिला है। थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो किस एयरलाइंस ने रिकॉर्ड मुनाफे की घोषणा की है। विच एयरलाइन डिक्लेयर्ड रिकॉर्ड प्रॉफिट, यानी कि किस एयरलाइन को ज़्यादा मुनाफा हुआ है इस बार। तो ये हुआ है, जी हाँ, क्वांट्स को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वांट्स एयरलाइन ने लागत प्रबंधन और यात्रियों की संख्या बढ़ने से ऐतिहासिक मुनाफा दर्ज किया है, इसलिए इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट होगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो जयपुर में कौन सा क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ। विच क्रिकेट टूर्नामेंट स्टार्टेड इन जयपुर। तो जयपुर में इस वक्त कौन सा क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो ये हुआ है RCA सीनियर महिला T20 चैलेंजर ट्रॉफी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यह टूर्नामेंट शुरू किया है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत का कौन सा घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ है। विच डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑफ इंडिया बिगेन। तो कौन सा क्रिकेट टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, तो ये हुआ है दिलीप ट्रॉफी। जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत का ऐतिहासिक घरेलू क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी 28 अगस्त 2025 को शुरू हुआ है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो पीएम मोदी की टोक्यो यात्रा के दौरान जापान के साथ कौन सा रक्षा दस्तावेज अपडेट करने का निर्णय लिया गया है। ड्यूरिंग पीएम मोदी टोक्यो विजिट विद डिफेंस डॉक्यूमेंट वाज प्लान्ड फॉर अपग्रेड विद जापान। तो जापान के साथ जो दस्तावेज है वो कौन सा अपडेट करने के लिए कहा गया है, तो इसमें कहा गया है सुरक्षा सहयोग पर घोषणा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत और जापान ने 2028 की सुरक्षा सहयोग समझौते को नई चुनौतियों के अनुरूप अपडेट करने का निर्णय किया है। सेवेंथ क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत ने एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 में भाग लेने के लिए कितने सैनिकों को भेजा है। इंडिया सेंड हाउ मैनी सोल्जर्स टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025। तो भारत की साइड से कितने सैनिक गए हैं, तो यहाँ पे गए हैं 700 प्लस। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 700 प्लस गए हैं भारत की ओर से। भारत ने सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 में 700 से भी अधिक सैनिक भेजे हैं। अब चलते हैं 8 क्वेश्चन पर। तो भारत की वित्त मंत्रालय के अनुसार किस देश के टैरिफ से भारत को आर्थिक चुनौतियां मिली हैं। विच कंट्री ट्रैफिक क्रिएटेड इकोनॉमिक चैलेंजेस फॉर इंडिया एज पर फाइनेंस मिनिस्टर। तो भारत को किस देश की वजह से टैरिफ की वजह से चुनौतियां मिली है, तो वो मिली है USA के। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अमेरिकी टैरिफ नीतियों से भारत के निर्यात पर असर पड़ा है और अर्थव्यवस्था को चुनौती मिली है। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं तो अमित शाह विधानसभा चुनाव से पहले किस शहर गए हैं। अमित शाह विजिटेड विच सिटी बिफोर असेंबली इलेक्शन। तो जो अमित शाह है वो विधानसभा के चुनाव से पहले किस शहर में गए हैं, तो ये गए हैं गुवाहाटी में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। असम विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत अमित शाह ने गुवाहाटी का दौरा किया है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ जाइए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
10th क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगस्त 2025 में किस देश ने भारत के 2 शेर शावक भेंट किए हैं? विच कंट्री गिफ्टेड इंडियन 2 लायंस कब्स इन अगस्त 2025? तो अगस्त में किस देश ने भारत को 2 शेर शावक भेंट किए हैं? तो ये किए हैं दक्षिण अफ्रीका ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, साउथ अफ्रीका। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वन्यजीव संरक्षण सहयोग के तहत 2 शेर शावक भारत को भेजे गए हैं। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो वर्ल्ड एथलेटिक्स मीट 2025 में पुरुष भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? हु वोन द गोल्ड मेडल इन मैन जेवलिन एट वर्ल्ड एथलेटिक्स मीट 2025? तो 2025 में पुरुष भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन कर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो 12th क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत ने अगस्त 2025 में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सहयोग पर समझौता किया? इंडिया साइन एन MOU विद विच कंट्री ऑन सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन इन अगस्त 2025? तो भारत ने किसके साथ किया है ये समझौता? तो भारत ने किया है ये ताइवान के साथ। जी हाँ, ताइवान। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत और ताइवान ने सेमीकंडक्टर उत्पादन और आपूर्ति चैन मजबूत करने के लिए समझौता किया। अब चलते हैं 13 क्वेश्चन पर। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? विच इंडियन सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन ईजी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2025? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है बेंगलुरु में। जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स और जीवन की गुणवत्ता के कारण बेंगलुरु पहले स्थान पर रहा है। 14 क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगस्त 2025 में नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? Who was sworn in as the new Chief Justice of Nepal अगस्त 2025? तो अगस्त 2025 में नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली है विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ ने। जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेपाल में विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। 15 क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? Where was the first खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? तो भारत का पहला जल क्रीड़ा महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यह महोत्सव जम्मू कश्मीर की डल झील में आयोजित हुआ ताकि जल क्रीड़ाओं को बढ़ावा दिया जा सके और युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाई जा सके, इसलिए इसका डी ऑप्शन आप राइट लगा सकते हैं। अब चलते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन विच डेट एवरी ईयर? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है हर साल? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, वो भी किस तारीख को? 29 अगस्त को। 17 क्वेश्चन की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2025 को किस देश की 2 दिवसीय यात्रा शुरू की है? पीएम नरेंद्र मोदी स्टार्टेड हैज 2 days ऑफिशियल विजिट टू विच कंट्री ऑन अगस्त 2025? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की 2 दिवसीय यात्रा करने वाले हैं? तो ये करने वाले हैं जापान की। जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पीएम मोदी टोक्यो में 15वीं भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं ताकि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा सके। 18 क्वेश्चन की बात करते हैं तो जापान के बाद पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 को किस शहर में SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? आफ्टर जापान पीएम मोदी विल अटेंड द SCO समिट इन विच सिटी फ्रॉम 31 अगस्त टू 1 सितंबर 2025? तो ये कहाँ लेने वाले हैं? ये लेने वाले हैं तियानजिंग में। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और ये कहाँ पर है? चीन में है। SCO शिखर सम्मेलन 2025 चीन के तियानजिंग में आयोजित हो रहा है, जहाँ प्रमुख क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा होगी। 19 क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वाड गठबंधन यानी कि भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने किस क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया है? क्वाड अलायंस इंडिया, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया। एम्फिसाइज्ड कोऑपरेशन इन विच सेक्टर? तो किस सेक्टर में इन सब ने सहयोग दिया है? तो ये दिया है इन्होंने
क्रिटिकल मिनरल्स पर। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वाड देशों ने भविष्य की तकनीकी जैसे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग बढ़ाने का निर्णय किया है। 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 20वें क्वेश्चन में है 29 अगस्त 2025 को किस देश ने अपना पहला परमाणु संचालित विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरीज फुजियान 29 अगस्त 2025। तो किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चाइना ने। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर संचालित विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है, जिससे उसकी नौसैनिक शक्ति में वृद्धि होगी। बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की। तो कौन सा भारतीय राज्य नागरिकों के लिए 100% ई हेल्थ रिकॉर्ड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट 100% ई हेल्थ रिकॉर्ड फॉर सिटीजन्स? तो कौन सा राज्य बना है भारत का? तो ये बना है केरल। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। केरल ने सभी नागरिकों को डिजिटल हेल्थ आईडी से जोड़कर 100% डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड लागू कर दिया है। अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए तो जाइए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 29 अगस्त 2025 को आईआईटी ने भारत का पहला एआई आधारित स्मार्ट एग्रीकल्चर इनोवेशन हब शुरू किया है। विच आईआईटी इनोग्रेटेड इंडियन फर्स्ट एआई ड्रिवन स्मार्ट एग्रीकल्चर इनोवेशन हब 29 अगस्त 2025। तो किस सेक्टर ने शुरू किया है? ये किया है आईआईटी खड़गपुर ने। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यह हब एआई आधारित स्मार्ट खेती समाधान विकसित करेगा ताकि सटीक कृषि को बढ़ावा मिल सके। चलते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। तो 29 अगस्त 2025 को G5 पर कौन सी कन्नड़ वेब सीरीज रिलीज हुई? विच कन्नड़ वेब सीरीज प्रीमियर्ड ऑन G5 ऑन 29 अगस्त 2025? तो कौन सी वेब सीरीज जो है कन्नड़ में थी वो रिलीज हुई है? तो ये हुई है सोधा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सोधा क्या है? सोधा एक राजनीतिक थ्रिलर वेब सीरीज है जो कि कर्नाटक की पृष्ठभूमि पर आधारित है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। 24 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि 29 अगस्त 2025 को दिल्ली में किस बैंक ने स्टार्टअप समर्पित शाखा खोली है? विच बैंक ओपन स्टार्टअप डेडिकेटेड ब्रांच इन दिल्ली 29 अगस्त 2025? तो किस बैंक ने खोली है यह शाखा? तो यह खोली है पीएनबी ने। पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यह शाखा स्टार्टअप कंपनियों को फंडिंग, लोन और इनोवेशन सेवाएं प्रदान करेगी। चलते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। तो 25वें क्वेश्चन बोला है फिडे शतरंज कप विश्व कप 2025 भारत के किस राज्य में आयोजित होगा? फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 विल बी होस्टेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला है ये? तो ये होने वाला है गोवा में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जी हाँ, भारत में पहली बार होगा फिडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी करने वाला है गोवा, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 29 अगस्त 2025 को घोषित 2025 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भारत से किसे मिला है? हु वोन द 2025 रेमन मैग्सेसे अवार्डेड फ्रॉम इंडिया अनाउंस ऑन 29 अगस्त 2025? तो किसे मिला है? तो ये मिला है बेजवाड़ा विल्सन को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उन्हें हाथ से मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने और सामाजिक सुधारों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं 27 क्वेश्चन की। तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विच कंट्री साइन ए डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद इंडिया? तो किस देश ने किए हैं ये? तो ये किए हैं वियतनाम ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। यह समझौता रक्षा प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और नौसैनिक सहयोग को बढ़ाने के लिए किया गया है। बात करते हैं 28 क्वेश्चन की। तो तमिलनाडु सरकार ने 3000 करोड़ की बॉन्ड आरबीआई के जरिए किस तारीख को बेचने की योजना बनाई है? तमिलनाडु गवर्नमेंट प्लान टू सेल 3000 करोड़ बॉन्ड्स वीआईए आरबीआई ऑन विच डेट? तो किस डेट को बेचेंगी ये तमिलनाडु सरकार? तो ये करेंगी 2 सितंबर को। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। बॉन्ड तमिलनाडु को विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद करेंगे। चलते हैं 29 क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ऑफिशियली जॉइंड द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस?
तो ये कौन सा देश में शामिल हुआ है, तो ये हुआ इसमें नेपाल। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है। यह संगठन बाघ, शेर, तेंदुआ और अन्य बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए काम करता है। अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 30 क्वेश्चन की तरफ। तो भारतीय वायुसेना में कितने दशकों की शानदार सेवा के बाद 26 सितंबर 2025 को MiG-21 सेवानिवृत्त हो गया। आफ्टर हाउ मैनी डेडिकेट ऑफ ग्लेशियर सर्विस इन इंडियन एयर फोर्स द MiG-21 वाज रिटायर ऑन 26 सितंबर 2025। तो कितने दशकों के बाद हो गई रिटायर, तो ये होने वाला है 6 दशक के बाद, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। तो ये थी 29 अगस्त की टॉप 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे और ये वीडियो कैसे लगी, इसके बारे में मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल मिलते हैं नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।